हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल जो आप लोगों को वीडियो दिया था संधि से प्रारंभ हुई है और कल मैं दीर्घ संधि आप लोगों को बता चुका हूं, जो जिसका प्रतिफल भी मुझे मिला। मैसेज बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं जिसमें ये मुझे संतुष्टि मिली है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया और साथ ही साथ समझ में भी आया। अब आगे चलते हैं, दीर्घ संधि के बाद गुण संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि गुण संधि के अंतर्गत वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी रहता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, जैसा कि मैं कल आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर आज उसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधियाँ होती हैं। इन संधियों को मैं एक एक करके बता रहा हूँ। कल के डेट में दीर्घ संधि हो चुकी है और आज गुण संधि का नंबर है। तो आज गुण संधि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पहलुओं को। सबसे पहले इन लोगों को देख लें। जैसा कि मैं कल बता चुका हूं कि दीर्घ संधि के अंतर्गत आ ई उ आ जाए तो समझ लीजिए कि ये दीर्घ संधि है। वहीं पे अ ए ओ आ जाए तो समझिए ये गुण संधि है। और ए और औ आए तो आप जो है इसे वृद्धि संधि जानिएगा। और य र ल और व आए तो ये आपका यण संधि है। और लास्ट में अयादि संधि है, जिसमें अ आओ आ अय आओ ये जो दो ये लगा रहे तो आप समझिएगा कि ये अयादि संधि है। अब ये रहा ये संधियों की पहचान और संधियों के देखते हैं कौन से सूत्र, फार्मूले और संधियों को जानने का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू। तो इसमें गुण संधि को आज हम लोग देखते हैं। और सबसे पहले गुण संधि कहते किसे हैं इसे समझने की कोशिश करिए। ये और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ और साथ में री स्वर आए तो दोनों के मिलने से जो बनता है तो वो होता है ए ओ और अर। ए ओ और अर होता है। ये है इसको गुण संधि को जानने का नियम। इसको और आगे हम बताते हैं विस्तृत रूप से और बेहतर तरीके से, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे इसका एग्जाम्पल अब ले लेते हैं कैसे, जैसे अ को देख लेते हैं, अ ए को देख लेते हैं, ओ को देख लेते हैं और अर को देख लेते हैं। ए ओ और अर को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे ये बनता है उसे जानते हैं। सबसे पहले अ प्लस छोटी ए, आ प्लस छोटी ए, अ प्लस बड़ी ए और आ प्लस छोटी, ये क्या होगा ए। ये हुआ है आपका अ से ए का आ गया। दूसरा है, अब ओ का देखते हैं। अ प्लस छोटा ऊ रहेगा तो ओ बनेगा। अ प्लस छोटा ऊ तो ओ, अ प्लस बड़ा ऊ तो ओ। वही आगे आ प्लस छोटा ऊ तो भी ओ। और उसके बाद जो है आ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी ये ओ बनेगा। फिर से सुनिएगा, अ प्लस छोटा ऊ तो भी ओ बनेगा। अ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी ओ बनेगा। और आ प्लस छोटा ऊ रहेगा तो भी ओ बनेगा। और आ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी ओ बनेगा। ये है आपका पहचान। जहाँ भी ऐसे आपको दिख जाए तो निश्चित जानिए कि ये गुण संधि है। आगे ये है अ प्लस री रहेगा तो भी अर बनेगा। अ प्लस री तो भी अर बनेगा। और आ प्लस री रहता है तो भी ये अर बनेगा। यानी कि अगर आपको गुण संधि को जानना हो तो बस ये चीज़ ध्यान रखिए, ए ओ और अर जहाँ भी आ जाए तो आप मान लीजिए कि ये गुण संधि है। बेहिचक बिना हेजिटेशन के आप वहाँ गुण संधि पे टिक मारिएगा। ये सबसे सरल और ऑथेंटिक आपका ये तरीका है। आगे चलते हैं। यानी कि अगर इससे ये कह दें कि अर्थात लेके यानी समझने के लिए कि अ आ प्लस छोटी बड़ी और री आए तो क्रमशः क्या होगा, ए ओ और अर होगा। ये है आपका फाइनल जवाब इसका।
समझ गए होंगे, बहुत ही इजी तरीके से, या कई बार मैं समझा दिया हूँ। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि इनके उदाहरण कैसे रहेंगे। जैसे अ प्लस छोटी ई को ले लिया जाए तो इसके कौन से उदाहरण बनेंगे, वो उसे जानने की कोशिश करिए कि ये कैसे इसको समझेंगे आपकी, ये आपका गुण संधि है। तो नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र को आ जाए तो आप सीधी सी बात है कि इस संधि को आप जान जाएंगे कि ये नरेंद्र है। यानी न प्लस नर प्लस इंद्र, यानी कि यहाँ अ है और यहाँ छोटी ई है। तो ये दोनों, जैसा कि मैं बताया हूँ कि पहले का अंतिम और दूसरे का पहला जब पद आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से, इनके मेल से ही जो है जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वही जो है संधि कहलाती है। तो वो नर यानी अ प्लस ई, छोटी ई, दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो वो हो गया क्या, नरेंद्र। नेक्स्ट सेम वही चीज, सूर प्लस इंद्र, यानी अ प्लस छोटी ई है तो अ प्लस छोटी ई मिलेगा तो ए बनेगा। तो सूर प्लस इंद्र बराबर सुरेंद्र। नेक्स्ट है पुष्प, अ प्लस छोटी ई है तो पुष्प, और अ प्लस ई आ गया छोटी ई तो ये ए बनेगा, यानी कि ये पुष्पेंद्र। नेक्स्ट है सत्य प्लस इंद्र बराबर सतेंद्र। अब इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी बात का आपको डाउट होगा, यानी कि जहाँ पे अ और ई, छोटी ई आ जाए वहाँ पे ए बन जाता है। नर प्लस इंद्र नरेंद्र, सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, और सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। ये आपका जो है, ये आपका ए का, ए से संबंधित जो किसके मिलने से ए बनता है वो आपको मैं समझा दिया, एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट है अ प्लस बड़ी ई रहता है, तब उस कंडीशन में ए कैसे बनता है। तो देखिए, नर प्लस ईस, नर प्लस ईस यानी अ है नर, अ आ व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो नर अ प्लस बड़ी, इन दोनों के मिलने से क्या होगा, नर प्लस ईस बराबर नरेश। ए बना कि नहीं बना। उसी तरह से परम प्लस प्लस ईश्वर, यानी परम प्लस ईश्वर अगर आए तो ये परमेश्वर होगा, सिंपल। सोम प्लस ईश, दोनों का देख लीजिए, ये अ है प्लस ये जो आपका बड़ी है, इसके मिलने से क्या होगा, सोमेश। आगे कमल प्लस ईश, अगर इसको देखा जाए तो ये आपका कमलेश हो जाएगा। ये है आपका अ प्लस बड़ी ई का जो मिलकर ए बनता है। आगे चलते हैं, आ प्लस छोटी ई के मिलने से ए बनेगा, यानी कि आ प्लस छोटी ई बराबर ए। इसका देखिए एग्जाम्पल, रमा प्लस इंद्र, रमा धन इंद्र बराबर रमेंद्र, यानी कि रमा आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे छोटी ही है, यानी रमा प्लस इंद्र बराबर रामेंद्र, रमेंद्र। और दूसरा है महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। आप देख लीजिए यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है। सेम वही यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट बराबर आपका होता है यथेष्ट, यहाँ पे भी ए बना। वैसे ही सेम राजा प्लस इंद्र बराबर क्या हुआ, राजेंद्र। ये है आपका आ प्लस छोटी ई मिलकर ए बनता है, उसके एग्जाम्पल थे। आगे देखते हैं कि आ प्लस बड़ी ई मिलकर ए बनता है, वो कैसे, उदाहरण के माध्यम से। महा, महा आ गया, महा आ गया, और ईस यानी ये ईस हो गया, महाधन ईस बराबर महेश। ए आया कि नहीं आया, आ गया। तो सेम वही चीज, उमा प्लस ईस, आप समझ गए होंगे, उमेश, उमा प्लस ईस या उमा धन ईस बराबर उमेश, राका धन ईस बराबर राकेश, और रमा धन ईस बराबर रमेश। ये है आ प्लस ई के मिलने से जो ए बनता है, वो है आपका उदाहरण या एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, ऊ वाला देखते हैं कि अ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है, वो कैसे है। वीर अ है और ऊ उचित, वीर प्लस उचित, वीर धन उचित बराबर क्या होगा, विरोचित। ये है आपका ओ बन गया, यहाँ पे वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित, ये ओ बन गया, ये गुण संधि है। मानव प्लस उचित, यानी कि मानव धन उचित बराबर मानवोचित, ये है आपका
ओ बन गया, यानी ये गुण संधि है। देखिए समझते रहिए, पर प्लस उपकार, यानी कि पर प्लस उपकार, अ है और उ है, इसके मिलने से ओ बनेगा, परोपकार, यानी कि ये गुण संधि है। समझिए गुण संधि, देखिए इजिली समझ में आ रहा है। हित प्लस उपदेश, यानी हित और उपदेश को मिलने के बाद जो है जो ओ आ रहा है वो हितोपदेश। ये है आपका अ प्लस उ बराबर ओ जब बनेगा तो उसके ये उदाहरण है आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं, अ प्लस उ, अ प्लस बड़ा उ मिलकर ओ बनता है। इसको देखिए कैसे बनता है। सूर्य अ है प्लस ऊर्जा, सूर्योर्जा, ये है सूर्य प्लस ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा, ये ओ बना। नेक्स्ट, नौ प्लस उड़ा बराबर नवोढ़ा, ये देखिए ओ बना। जल प्लस बड़ा ऊ बराबर जल प्लस उर्मी, यानी बड़ा ऊ है, यानी कि ये क्या बना, जलोर्मी। और नेक्स्ट क्या है, समुद्र प्लस उर्मी बराबर क्या हुआ, समुद्रोर्मी। ये है आपका समुद्र प्लस उर्मी। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये कठिन है और पूछता भी है। अ प्लस छोटा ऊ, आ प्लस छोटा ऊ को देखा जाए तो आ प्लस छोटा ऊ को मिलकर ये क्या बन रहा है, ओ। तो ये कैसे बन रहा है, देखिए महा आ प्लस छोटा ऊ उदय, महाधन उदय बराबर महोदय। आगे देखते हैं, महाधन उत्सव बराबर क्या हुआ, महोत्सव। सेम वही चीज, महाधन उष्ण यानी महोष्ण। नेक्स्ट, गंगा धन उदक बराबर गंगोदक। ये है आपका ओ बन रहा है आ प्लस छोटा ऊ के मिलने से। नेक्स्ट चलते हैं, आ प्लस बड़ा ऊ के मिलने से जो ओ बनता है वो कैसे है, दया धन उर्मी बराबर दयोर्मी। नेक्स्ट, महा धन ऊर्जा बराबर महोर्जा और महाधन उर्मी बराबर महोर्मी। ये देखिए ये दयोर्मी है, ये महोर्मी है। आगे, महाधन उष्मा बराबर महोष्मा, ये है आपका ओ बन रहा है, यानी कि आपका आ प्लस बड़ा ऊ मिलने के बाद जो ओ बनता है वो है इसके उदाहरण। नेक्स्ट है, अ प्लस री मिलकर जो अर होता है वो है उसको देखिए उसके उदाहरण। देव प्लस ऋषि, री है, देव प्लस ऋषि मिलकर जो अर बनेगा वो कैसे होता है, देखिए देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, देवर्षि। नेक्स्ट, सप्त प्लस ऋषि बराबर क्या होगा, सप्तर्षि। नेक्स्ट देखिए, राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। और नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मा प्लस ईसी, ब्रह्मा प्लस ऋषि या ब्रह्माधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। ये है आपका अर का, अ और री के मिलने से जो अर बनता है उसके उदाहरण थे। और लास्ट एक उदाहरण दे रहे हैं, आ प्लस री के मिलने से जो अर होता है, आ प्लस री के मिलने से जो ये अर को देखना है, ये किसके मिलने से होता है, तो आ प्लस री के मिलने से जो अर होता है वो महा प्लस ऋषि यानी महर्षि। ये है आपके अर के उदाहरण। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुण संधि है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं। गुण संधि से अत्यधिक प्रश्न बनते हुए देखे हैं हम। तो इसे जो है बड़े आसान भाषा में अच्छे तरह से समझाएं और कई बार समझा दिए हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिए, एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ पे ये अ ए ओ आ जाए, अ ए ओ और अर आ जाए तो आप समझिए कि ये आपका गुण संधि है। और इसे जो है बेहिचक आंख मूंद कर आप टिक जरूर लगा दीजिएगा गुण संधि पे। और इसे जो है कई बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और वीडियो वाले लड़के जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो तो निश्चित रूप से इसे कई बार सुन लेंगे, क्योंकि एक वीडियो सिर्फ एक ही के लिए दे रहा हूं। जैसे कि कल मैं दीर्घ संधि पे दिया था, आज मैं जो गुण संधि पे दिया हूं और कल जो है यण संधि पे दूंगा। ये आप लोगों को जो है एकदम इम्पोर्टेंट है। इससे जो है मैं भले ही 3 और 5 वीडियो दे रहा हूं, लेकिन ये 5 वीडियो जो है आपके लिए सिर्फ एक वीडियो रहेगा, क्योंकि है तो ये छोटा ही, बहुत कम समय में आप इसको कवर कर लेंगे। और इसके इतर
कहीं से भी प्रश्न आ ही नहीं सकता, आएगा तो इसे जो ट्रिक जो तरीका मैं बता चुका हूँ, वो तरीका अगर आप दिमाग में बैठा लिए हैं, तो निश्चित जानिए कि इससे प्रश्न जो है आपका गलत नहीं हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।